Hello friends, welcome to the SNE medical classes. Today we will discuss regarding biopsychosocial factors. ऐसे फैक्टर्स जो हैं वो कौन से फैक्टर्स जो हैं वो हमें इम्पैक्ट करते हैं, हम जिनकी वजह से जो है वो कोई भी जेनेटिकली जो है वो पर्सन बीमार हो सकता है, ठीक है, या फिर उसको जो है वो सोचने की वजह से कोई चीज़ हो सकती है, कोई डिसऑर्डर हो सकता है। तो ऐसे क्या क्या फैक्टर्स जो हैं वो पर्सन को साइकोसोशल जो होंगे वो बीमार जो है वो पड़ सकता है उसमें। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट आर द बायोसाइकोसोशल फैक्टर। बायोसाइकोसोशल फैक्टर्स जो होते हैं ये होते क्या हैं? द बायोसाइकोसोशल मॉडल इज ए फ्रेमवर्क दैट एग्जामिन हाउ बायोलॉजिकल, साइकोसोशल एंड सोशल फैक्टर्स इंटरेक्ट टू इन्फ्लुएंस हेल्थ एंड वेलबींग। ये जो बायोसाइकोसोशल मॉडल जो दिया गया ये एक फ्रेमवर्क है जो कि हमें बताता है, ये एग्जामिन करके हमें बताएगा कि कोई भी पर्सन जो है वो बायोलॉजिकली बेस से, जैसे किसी के जो है वो डिजीज़ कंडीशन वगैरह जो है वो हो जाती है, या फिर साइकोलॉजिकल बेस से जो कोई भी पर्सन जो है वो मेंटली इल हो रहा है, या फिर सोशली जो है वो ऐसे कौन से फैक्टर्स जो होते हैं वो इन सारी चीज़ों से मतलब बायोलॉजिकली बेस से या साइकोलॉजिकली या सोशली जो है वो फैक्टर्स जो है वो इंटरेक्ट कर रहे हैं कि पर्सन की हेल्थ और वेलबींग जो है उसकी जो है वो इम्पैक्ट हो रही है, पर्सन जो है वो बीमार पड़ रहा है। The biopsychosocial model suggests that the interplay of these factors can contribute to the development, maintenance and exacerbation of various health condition both physically and mentally। ये जो बायोसाइकोसोशल मॉडल जो होता है ये हमें ये बताता है कि ये फैक्टर्स जो ऐसे होते हैं कि पर्सन को जो है वो डेवलप ही नहीं होने दे रहे हैं। कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं कि उनकी ग्रोथ जो है वो रोक दे रहे हैं, अगर वो बीमार हो जा रहे हैं तो उनका मेंटेनेंस जो है वो नहीं हो पाता, ठीक है, वो जो है वो सही नहीं हो पाते, या फिर उनकी जो हेल्थ की कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा जो है वो एग्जर्बेट हो जाती है, जैसे कि वर्स्ट और कंडीशन जो है वो हो जाती है। दोनों कंडीशंस में हो सकती है, ये फिजिकली रूप से भी बीमार पड़ सकते हैं और मेंटली रूप से भी बीमार पड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इन द केस ऑफ डिप्रेशन द इटियोलॉजी में इन्वॉल्व ए कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन दैट इज बायोलॉजिकल एंड निगेटिव थॉट पैटर्न एंड कॉपिंग मैकेनिज्म दैट इज साइकोलॉजिकल एंड लेक ऑफ सपोर्ट, सोशल सपोर्ट और हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस सोशल, ठीक है। जैसे कि अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें, अगर कोई भी पर्सन जो है वो उसका एक फैक्टर लिया है हमने जो कि बायोसाइकोसोशल फैक्टर है, जो कि है ये हमारा डिजीज का डिसऑर्डर है, मेंटली डिसऑर्डर जो कि है डिप्रेशन। तो अगर हम इसके कॉजेस की बात करें तो इसके लिए क्या कॉजेस जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं? तो इसके लिए कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारा जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन की वजह से, मतलब अगर वो कोई भी डिसऑर्डर जो है वो उसके जेनेटिक से ट्रांसफ़र हो रहा है तो ये बायोलॉजिकली जो है वो पर्सन जो है वो बीमार पड़ सकता है, उसको डिप्रेशन हो रहा है, किस वजह से, क्या रीज़न है उसका, क्या कॉज है उसका, बायोलॉजिकली कॉज है क्योंकि वो जीन बाय जीन जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है। नेक्स्ट कॉज क्या है? साइकोलॉजिकल कॉज है हमारा, ठीक है। तो इसमें कोई भी पर्सन जो है उसकी निगेटिव थॉट पैटर्न हो गया है, उसका कॉपिंग मैकेनिज्म जो ऐसा हो गया है कि वो डेली लाइफ सिचुएशन से जो है वो डील ही नहीं कर पा रहा है, वो इतना ज़्यादा निगेटिव सोचने लगा है और ये कंटिन्यूस जो है वो बहुत टाइम तक के लिए रह रहा है, तो पर्सन जो है उसकी वजह से भी साइकोलॉजिकल, खुद की साइकोलॉजी उसकी ऐसी है जो उसकी वजह से वो बीमार पड़ सकता है। नेक्स्ट वन है लेक ऑफ सपोर्ट सिस्टम, ठीक है, या फिर जो पर्सन जो है लेक ऑफ सपोर्ट सिस्टम मतलब उसे सोशल फैक्टर, जैसे कि उसे सोसाइटी से इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला, ऐसे करके अगर उसको जहाँ पे भी फैक्टर्स की रिक्वायर्ड थी, लोगों का सपोर्ट रिक्वायर्ड था, लोगों की एम्पैथी रिक्वायर्ड थी, लोगों की सिंपैथी रिक्वायर्ड थी, बट उसे सोसाइटी से जो है वो सपोर्ट नहीं मिला, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चला गया, ठीक है। तो उसका जो है ये सारे फैक्टर्स जो है वो बायोलॉजिकली भी हो सकते हैं, साइकोलॉजिकली भी हो सकते हैं और सोशल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे क्या होते हैं ये फैक्टर। तो फर्स्ट वन है हमारा बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर में क्या क्या फैक्टर आते हैं? जैसे कोई भी पर्सन है वो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन की वजह से, जेनेटिक मतलब जीन बाय जीन जो है वो कोई भी डिसऑर्डर जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है। नेक्स्ट वन है न्यूरोलॉजिकल मैकेनिज्म, उसका नर्वस सिस्टम का जो मैकेनिज्म का पैटर्न ही ऐसा है कि कोई भी एबनॉर्मलिटी उसको हो सकती है, कोई डिजीज़ कंडीशन वगैरह ऐसी है, या फिर उसका बाई बर्थ ऐसा है तो उसकी वजह से जो है वो बीमार पड़ सकता है। नेक्स्ट वन कोई बायोकेमिकल इम्बैलेंस, कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, बायोकेमिकल जो होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं उसका इम्बैलेंस जो है वो बॉडी के अंदर हो गया तो उसकी वजह से जो है वो पर्सन बीमार हो सकता है। फिजिकल हेल्थ कंडीशन उसकी ऐसी हो गई, फिजिकल जैसे कि बॉडी के अंदर कोई भी चोट लग गई, डिजीज़ कंडीशन ऐसी हो गई, कोई ट्रॉमा हो गया, कोई भी ऐसा फैक्टर हो गया जिसकी वजह से वो बीमार पड़ गया। या डेवलपमेंटल फैक्टर, डेवलपमेंट मतलब जब उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहा था वो पूरी तरीके से सही तरीके से नहीं हो पाया, जैसे कि कभी समटाइम्स हो जाता है उसको कोई डिफॉर्मिटी है किसी चीज़ की, तो किसी चीज़ की लेकिंग की
वजह से भी ऐसा जो है वो देखने के लिए मिल सकता है। जैसे बेबी का ग्रोथ जो है वो जब वूम के अंदर होता है तो उसके लिए न्यूरोलॉजिकली अगर हम बात करें तो फॉलिक एसिड जो है वो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड रहता है, और किसी के अंदर फॉलिक एसिड की ही डिफिशियंसी रह गई तो वो पर्सन जो है उसका डेवलपमेंट जो है वो सही तरीके से नहीं हो पाता है, और जब वो बेबी डिलीवर होगा तो उसको कोई भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है वो देखने के लिए मिल सकता है, या कोई भी डेवलपमेंटल डिले जो है वो देखने के लिए मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल फैक्टर के। ठीक है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो होते हैं मतलब मेंटली जो वो उसकी थॉट प्रोसेस जो है वो कैसे करके इम्पैक्ट हो रही है, खुद की ही वजह से, जो उसकी थिंकिंग वे जो है उसकी वजह से जो है वो बीमार पड़ रहा है। नेक्स्ट इसका है फर्स्ट हमारा कॉग्निटिव प्रोसेस। उसकी खुद के थॉट्स ऐसे हैं, खुद के बिलीफ्स ऐसे हैं, खुद का एटीट्यूड ऐसा है, जैसे खुद के बहुत ज़्यादा निगेटिव थॉट्स हो जा रहे हैं, निगेटिव बिलीफ हो रहे हैं, ऐसा एटीट्यूड ही है अपने बॉडी के टुवार्ड्स, तो वो सही तरीके से कुछ भी नहीं कर रहा है, तो उसकी वजह से जो है वो पर्सन मेंटली जो है वो हिल हो सकता है। नेक्स्ट वन इमोशनल एक्सपीरियंस। उसका खुद का इमोशनल एक्सपीरियंस, जो उसका पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो रहा है, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहा है, उसमें उसको एंजाइटी रही है, डिप्रेशन रहा है, खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस की वजह से इमोशनल एक्सपीरियंस उसका ऐसा था जो उसने लाइफ में अपना फेस किया, तो उसकी वजह से भी उसको मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है। नेक्स्ट वन पर्सनैलिटी ट्रेट्स एंड कॉपिंग स्ट्रेटजीज। उसकी खुद की पर्सनैलिटी ऐसी है, ठीक है, या फिर उसकी कॉपिंग मैकेनिज्म जो ऐसी है कि वो डेली टू डेली जो लाइफ हर्डल्स होते हैं, डेली की परेशानियां होती हैं, या छोटी सी भी कोई भी चैलेंजेस आ गए तो उससे जो है वो उससे कोप अप नहीं कर पाता है, और वो मेंटली डिसऑर्डर जो है उसको हो जाता है। नेक्स्ट है ट्रॉमा और एडवर्स लाइफ एक्सपीरियंस। उसका कोई भी ट्रॉमा हो गया, जैसे कहीं जा रहा था उसको चोट लग गई, ठीक है, तो उसका जो है वो साइकोलॉजिकली उसका ऐसा चोट लगा कि उसका शायद ब्रेन पे कोई इम्पैक्ट पड़ गया, ठीक है, तो उस ट्रॉमा की वजह से, उस लाइफ एक्सपीरियंस की वजह से पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स भी होते हैं, कि कोई भी ट्रॉमा जैसे डिजास्टर वगैरह के बाद में भी मेंटली डिसऑर्डर्स जो है वो देखने के लिए मिल सकते हैं। जो है बेबी के डिलीवर होने के बाद में मदर को जो भी है वो मेंटली डिसऑर्डर समटाइम्स जो है वो देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे ट्रॉमा और एडवर्स लाइफ एक्सपीरियंसेस की वजह से भी जो है ये ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट वन है लर्न बिहेवियर एंड कंडीशनिंग। उसने खुद में ऐसा सीखा, कुछ ऐसी चीज़ें आई उसकी लाइफ में, उसका बिहेवियर जो है जैसे लाइफ एक्सपीरियंस जैसे जैसे मिलते गया उनसे जो है वो सीखता गया, तो उसकी खुद के लर्निंग बिहेवियर और कंडीशनिंग की वजह से जो उसकी लाइफ में कंडीशंस रही हैं ऐसे, उसकी वजह से भी वो ज़्यादा है वो मेंटल डिसऑर्डर उसको देखने के लिए मिल सकता है। नेक्स्ट वन है सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर्स की वजह से जो है वो पर्सन जो है वो मेंटली डिसऑर्डर उसको देखने के लिए मिल सकते हैं, जैसे कि फैमिली डायनामिक एंड रिलेशनशिप। फैमिली जो है उसकी इतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं है, वहाँ पे सपोर्ट सिस्टम फैमिली के अंदर नहीं है, ठीक है, एक दूसरे का कोई सपोर्ट नहीं करते, तो उसकी वजह से भी जो है वो पर्सन को मेंटली डिसऑर्डर आगे आने वाले टाइम में देखने के लिए मिल सकते हैं। जैसे कभी उसको नीड पड़ी तो फैमिली से सपोर्ट नहीं मिला, ऐसे करके भी पर्सन को हो सकता है। नेक्स्ट वन है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज। पर्सन का सोशियो फाइनेंशियल जो है वो इकोनॉमिकली जो है वो इतना जो है वो वेल एस्टैब्लिश्ड नहीं है, तो अगर कोई भी उसको चीज़ हो रही है, चीज़ें ले नहीं पा रहा है, तो उसको फाइनेंशियल जो है वो प्रॉब्लम अकर कर रही है बार बार, ठीक है, कोई भी अगर उसको रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट हो रही तो उसको वो एक्सेस नहीं कर पा रहा है, तो इसकी वजह से भी पर्सन जो है वो बीमार हो सकता है मेंटली। नेक्स्ट वन कल्चरल नॉर्म्स, वैल्यूज़ एंड बिलीव्स। उसके खुद के कल्चरल नॉर्म्स ऐसे हैं, वैल्यूज़ ऐसी हैं, बिलीव्स ऐसे हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से जब वो जैसे समटाइम्स क्या होता है डाइटरी मॉडिफिकेशन जो है वो रिक्वायर्ड होता है, तो पर्सन जो चीज़ें हमें हेल्दी रखने के लिए चाहिए वो चीज़ें न्यूट्रिशियस डाइट अपने कल्चरल बिलीव्स वैल्यूज़ की वजह से जो है वो नहीं ले रहा है, तो उसकी वजह से भी पर्सन का मेंटली डिसऑर्डर उसको हो सकता है। सोसाइटल डिस्क्रिमिनेशन एंड स्टिग्मा। सोसाइटी में जो है उसको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, कोई ऐसा है जैसे कभी किसी को डिजीज़ कंडीशन वगैरह हो जाती है तो सोसाइटी उसको निगलेक्ट कर देती है, ठीक है, जैसे कोई भी साइकोलॉजिकल इल हो गया तो उसको जो है वो सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, तो सोसाइटी में मिथ्स जो हैं वो प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस जो है वो और ज़्यादा जो है वो मेंटली इल हो सकता है। नेक्स्ट वन इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। इन्वायरमेंटल का जो है वो इम्पैक्ट होने की वजह से, जैसे लिविंग कंडीशन ऐसी है, एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स जो है वो हो गया, उसका जो है वो कोई वैसे एरिया में रह रहा है, स्लम्स वगैरह, तो ऐसे चीज़ों के वो एक्सपोजर में कंटिन्यूसली आ रहा है, उसके टॉक्सिन के एक्सपोजर्स में अगर आ गया तो उसको जो है वो केमिकली इम्बैलेंस जो है वो देखने के लिए मिल सकता है, और वहाँ पे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी जो है वो इनको बीमार करने में जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है।